भाई लोग, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खौफनाक सवाल का जवाब जिसके बारे में सोच के ही रूह कांप जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सभी महासागर गायब हो जाएं तो क्या होगा? मतलब समंदर ही उठ के गायब, एकदम गोल। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो मछलियों की ऐसी की तैसी। लेकिन भाई, ये सिर्फ मछलियों की कहानी नहीं है, इसका असर हम जैसे लैंड पर रहने वाले प्राणियों पर भी होगा। और हाँ, जब मैं कहता हूं असर, तो मेरा मतलब है बर्बादी। तो बने रहिए इस वीडियो में, जहां हम ऑपरेशन ओशन वाइप आउट के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई, मान लीजिए एक दिन आप उठते हैं और न्यूज में देखते हैं कि अरे वाह, सारे के सारे महासागर गायब। आप सोचते हैं कि ये कोई मजाक है या फिर कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन है। सबसे पहले तो आपको लगेगा कि क्या बकवास है यार, ये न्यूज वाले भी ना। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि अगर ये सच हुआ तो क्या होगा। लेकिन फिर आप खिड़की से बाहर झांकेंगे और देखेंगे कि सचमुच समुद्र गायब। आपकी आंखें विश्वास नहीं कर पाएंगी। जहां पहले पानी हुआ करता था, अब सिर्फ सूखी जमीन और लाखों करोड़ों मरी हुई मछलियां। ये दृश्य किसी भयानक सपने जैसा लगेगा। अब होता यह है कि महासागर के बिना सारे के सारे समुद्री जीव मर जाते। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी। मतलब व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस, सब कुछ, समुद्री जीवन का अंत हो जाएगा। जैसे किसी ने पूरी की पूरी मरीन लाइफ को एक साथ डिलीट कर दिया हो। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हाँ, उन लाखों लोगों के बारे में मत भूलिए जिनका जीवन मछली पकड़ने पर निर्भर है। उनकी आजीविका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उनकी तो अब रोटी कपूत हो जाएगी। वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवार भूखे मरने की कगार पर होंगे। लेकिन रुको, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो बस शुरुआत है। समुद्र के गायब होने का मतलब है कि सारे के सारे जहाज और नावें भी सूखी जमीन पर फंस जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मतलब जैसे किसी ने टाइटैनिक को बीच सड़क पर पार कर दिया हो। यह दृश्य बहुत ही अजीब और डरावना होगा। अब सोचो, कितना बड़ा नुकसान होगा। ये नुकसान आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों ही स्तर पर होगा। इतना बड़ा कि तुम्हारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर भी कम पड़ जाएगी। ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाएगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। असली समस्या तो अभी सामने आनी बाकी है। असली खेल तो अभी बाकी है। महासागर के गायब होने का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा। महासागर के गायब होने का असर हमारे क्लाइमेट पर भी पड़ेगा, और वो भी बहुत बुरी तरह से। ये हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन उसके लिए आपको अगला चैप्टर देखना होगा। तो बने रहिए। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे ये बदलाव हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। तो भाई, अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, क्लाइमेट चेंज। ये मुद्दा जितना गंभीर है उतना ही अनदेखा भी। तुम्हें पता है ना कि महासागर हमारे पृथ्वी के थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। ये हमारे वातावरण को ठंडा रखते हैं और मौसम को संतुलित बनाए रखते हैं। ये धरती के तापमान को कंट्रोल में रखते हैं और हमें जिंदा रहने के लिए एकदम परफेक्ट मौसम देते हैं। महासागर के बिना हमारी दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन अगर ये महासागर ही नहीं रहे तो समझो कि धरती का थर्मोस्टेट ही खराब हो गया। इसका असर हर जगह दिखेगा। अब होगा ये कि धरती का तापमान बढ़ता ही जाएगा, और वो भी इतनी तेजी से कि तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग शब्द भी छोटा लगने लगेगा। गर्मी की लहरें और भी तीव्र हो जाएंगी। बारिश का सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा, जिसका मतलब है कि कहीं तो बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। ये असंतुलन हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। रेगिस्तान इतने फैल जाएंगे कि तुम्हें लगने लगेगा कि तुम ड्यून मूवी के सेट पर आ गए हो। और ये सिर्फ शुरुआत है। और हाँ, हरियाली तो भूल ही जाओ। पेड़ पौधे सूख जाएंगे और हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी और धरती धीरे धीरे एक बंजर जमीन में बदल जाएगी। हमारी खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। मतलब जैसे किसी ने पूरी दुनिया को मैड मैक्स फ्यूरी रोड का सेट बना दिया हो। ये एक डरावना सपना नहीं, बल्कि हमारी हकीकत बन सकती है। और इस सब के बीच हम इंसान फंस जाएंगे, भूखे प्यासे, एक ऐसी दुनिया में जहां जिंदा रहना ही मुश्किल होगा। हमें अभी से कदम उठाने होंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, हम इंसान। हम इस धरती पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले जीव हैं। तो भाई, अगर महासागर गायब हो गए तो सबसे पहले तो दुनिया में खाने की कमी हो जाएगी। सोचिए, हमारे खाने का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से आता है, क्योंकि मछली तो गायब हो ही चुकी होगी। साथ ही साथ समुद्री खाने का भी पूरा खात्मा। और यह सिर्फ शुरुआत है। मतलब अब कोई फिश एंड चिप्स नहीं, कोई सुशी नहीं, और तो और कोई प्रॉन बिरयानी भी नहीं। हमारे पसंदीदा व्यंजन इतिहास बन जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है। असली समस्या तो कुछ और ही है। असली दिक्कत तो ये है कि महासागर हमारे वातावरण में 50% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। अब अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं रही तो हम सांस कैसे लेंगे?
हमारी पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। जाहिर सी बात है, हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमें हर समय ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ेगा। मतलब जैसे तुम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए हो और तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये स्थिति हर जगह हो जाएगी। और हाँ, पीने के पानी की कमी तो होगी ही होगी। पानी की हर एक बूंद कीमती हो जाएगी, क्योंकि बारिश ही नहीं होगी तो पानी आएगा कहां से। जलवायु परिवर्तन का असर हर जगह दिखेगा। नदियां और झीलें सूख जाएंगी और हमें पानी के लिए तरसना पड़ेगा। ये एक भयानक स्थिति होगी। मतलब जैसे किसी ने पूरी दुनिया को वाटर वर्ल्ड मूवी का उल्टा वर्जन बना दिया हो। एक ऐसी दुनिया जहां पानी की कमी हो और जीवन कठिन हो जाए। चैप्टर 4। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर। अगर महासागर गायब हो गए तो धरती धीरे धीरे एक सूखे और बंजर ग्रह में बदल जाएगी, जैसे हमारा प्यारा पड़ोसी मंगल ग्रह। बस फर्क इतना होगा कि मंगल ग्रह पर तो पहले से ही पानी नहीं है, लेकिन धरती पर पहले पानी हुआ करता था। मतलब हम अपने ही हाथों अपने ग्रह को बर्बाद कर देंगे। अब होगा ये कि जीवन जैसा कि हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधे गायब, जानवर गायब और शायद हम इंसान भी गायब, क्योंकि एक ऐसे ग्रह पर जिंदा रहना नामुमकिन होगा जहां पानी ही ना हो। मतलब जैसे किसी ने पूरी दुनिया को एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक मूवी का सेट बना दिया हो। लेकिन भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर हम समय रहते चेते गए तो शायद हम इस विनाश को टाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना होगा। चैप्टर 5। तो भाई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखो, ये तो सबको पता है कि हम इंसान ही धरती को बर्बाद कर रहे हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इतना कुछ करते हैं कि हमें धरती की परवाह ही नहीं रहती। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और धरती मां को बचाने के लिए आगे आएं। सबसे पहले तो हमें पानी की बर्बादी बंद करनी होगी। पानी एक अनमोल संसाधन है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें प्रदूषण कम करना होगा, कार्बन एमिशन कम करना होगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें जागरूक होना होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि अगर हमने अभी भी नहीं चेते तो हमारा भविष्य अंधकारमय है। हमें एकजुट होकर इस समस्या से लड़ना होगा, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर और स्वच्छ धरती दे पाएंगे। चैप्टर 6। तो भाई, ये था हमारा आज का ओशन वाइप आउट एपिसोड। उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखो, मैं यहां तुम्हें डराने नहीं आया हूं, लेकिन सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। महासागर हमारे ग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो हमें अभी से ही कदम उठाने होंगे। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ऑसम। उतरो तो भाई लोग, उम्मीद है कि ओशन वाइप आउट वाले इस एपिक एडवेंचर में आपने भी कुछ नया सीखा होगा। अब जरा सोचो, अगर एक दिन सच में समुद्र गायब हो जाए तो क्या होगा? जिंदगी एकदम से सॉल्टलेस हो जाएगी ना। लेकिन घबराओ मत, अभी भी समय है। हम सब मिलकर इस धरती को बचा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता की और थोड़ी सी कोशिश की। तो चलो, वचन लो कि आज से हम सब पानी बचाओ धरती बचाओ मिशन में अपना योगदान देंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ ऐसी ही दिमाग की बत्ती जलाने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड पानी पीते रहो, क्योंकि पता नहीं कब ओशन वाइप आउट हो जाए।